गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इससे पहले जितना सारा क्वेश्चन हुआ था वो क्वेश्चन एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और टाइप 2 जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा बचा हुआ है ना, जानना जरूरी है लेकिन एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी है। टाइप 2 क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, और वो प्रॉपर्टी क्या है थोड़ा सुनना है। सबसे पहला प्रॉपर्टी इस टाइप का है कि fx एंड gx आर कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब आप है ना, आपको दो fx और gx कंटिन्यूअस दिया रहेगा। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब दो है ना, एक fx और gx अगर कंटिन्यूअस है, अगर होगा तब बात कर रहे हैं, तो आप ए दोनों को अगर ऐड भी कर दीजिएगा या सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो वो भी कंटिन्यूअस ही आएगा। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप ध्यान से समझें। हम बोले कि जब है ना सिंगल दो फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस है तो आप वो दोनों को अगर ऐड कर दें या घटा दें है ना, मिला दें, तो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस ही आएगा। बात समझ आ रहा है। अगर उसको सब्ट्रैक्ट करें तो भी कंटिन्यूअस आएगा, लेकिन हाँ वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए है ना, अलग अलग दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए। और जब दोनों को मिलाएंगे तब भी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस ही आएगा। चलो, अगर ये दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हम शुरू में ही बोल दिए हैं शॉर्ट में कि मिला देने पे, तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या तो गुना कर दो दोनों को, तो भी वो कंटिन्यूअस ही आएगा। दोनों अगर है ना दो फंक्शन है, अगर है ना सिंगल है ना, अगर वो आपस अपने आप में अगर वो कंटिन्यूअस है तो दोनों को मिला देने के बाद, गुना कर देने के बाद भी आपका कंटिन्यूअस आएगा। सेम है ना, डिवाइड करने के बाद भी वो दोनों फंक्शन है ना, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ गया आपको है ना। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि अगर दो इंसान अलग अलग है, अगर वो दोनों को अगर एक साथ अगर दोनों अलग अलग है और दोनों ए भी अपना कंटिन्यूअस है और ए भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों एक साथ भी हो जाएगा तो भी कंटिन्यूअस होगा है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं 2 है ना। पहला में 3 पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बोल रहा है कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस है ना। तो आपको समझना है, सिंपल क्वेश्चन बनाने से मतलब रखिए, क्या समझना है कि कांस्टेंट फंक्शन, जैसे 2 को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। एग्जांपल दिए हुए हैं fx इक्वल टू 3, fx इक्वल टू 5, fx इक्वल टू कोई नंबर, ये सब सारा क्या होता है, कांस्टेंट। कोई नंबर क्या होगा, कांस्टेंट। तो वो सब भी है ना कंटिन्यूअस ही होता है। बात समझ आ रहा है। तो जब भी कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल टू 6 दे दे या fx इक्वल टू 10 दे दे, तो ये सब सोचना बूझना नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस आपको बोल देना है। पहला है ना। दूसरा में क्या सीखें कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। चलो तीसरा नंबर, कोई भी मॉडुलस फंक्शन, कोई भी, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है ना। जैसे एग्जाम्पल मॉड x है ना, x-1 का मोड, x-5 का मोड। हम सिंपल बात करें, अंदर में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, मोड लगा रहना चाहिए। तो वैसा फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा है ना। अब आगे हम लोग को बात करना है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यू। अब बात कर रहा सर पॉलिनोमियल क्या है सर। पॉलिनोमियल है ना, x स्क्वायर, x3, x4, जो भी पावर बढ़ते जाएगा, x5, x6, ये सब सारा है ना, सारा का सारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसमें 1 ऐड भी कर देंगे तो भी वो पॉलिनोमियल ही होगा। अगर है ना x³ है, पॉलिनोमियल है, अगर इसमें 5 है ना कुछ नंबर ऐड कर दें या तो फिर तो भी पॉलिनोमियल होगा है ना। तो हम लोग को पॉलिनोमियल फंक्शन भी हम लोग का क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या अब सुनना है ना। अब क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है क्या क्या होता है, साइन x, कॉस x है ना, टेन x, कॉट x, सेक x है ना, कोसेक x, ये सब सारा का सारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितना भी है ना, जो हम लोग 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक ये सब पढ़े हुए थे, तो सारा का सारा क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता है। अब बात रहा सर हमको है ना, याद हो गया सर
कि कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है सर, है ना। जब भी आप अगर कोई नंबर देखे तो आपको क्या बोल देना है, कंटिन्यूअस होता है। तीसरा बात, कोई भी मोड जहां लग गया, मोड के अंदर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है, अगर मोड लग गया तो कंटिन्यूअस है। चलो, अगर पोलिनोमियल फंक्शन होगा सर, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स फाइव, ये सब क्या होगा सर, कंटिन्यूअस होगा। एक्स, है ना, ये सब जितना भी होगा वो सारा का सारा मतलब कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस, अच्छा, है ना, ये याद होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस। सर मॉडुलस, मोड जहां लग गया कंटिन्यूअस। पोलिनोमियल सर, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, पावर बढ़ाते जाओ कंटिन्यूअस, है ना। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। तो बताओ कितना इजी है कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस, क्लियर है। पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, मोड जहां लग गया कंटिन्यूअस, ट्रिगोनोमेट्रिक, कितना छोटा बात है कि आपसे याद नहीं रहेगा, याद रहेगा। अब हम लोग बात करते ए थोड़ा सा, है ना, टफ नहीं बोल सकते, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट है, समझने में भी अच्छा लगेगा, है ना। ए लग रहा होगा कि हाँ कुछ हो सकता है, या तो फिर ए सीखने लायक है। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, मतलब बोलना चाह रहा है ना, क्या बोलना चाह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, दो फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे एग्जांपल, अगर सपोज हम यहीं से उठा लेते हैं, मान लो तुम बोला एक कांस्टेंट उठा लो, एफ एक्स इक्वल टू मान लो 2, एक उठा लेते हैं, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक या पोलिनोमियल जो उठाना उठा लो, क्योंकि कंटिन्यूअस हम लोग पढ़े हैं, क्लियर है। अब एक कांस्टेंट फंक्शन के हिसाब से कंटिन्यूअस आप पढ़े कि कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और ट्रिगोनोमेट्रिक हिसाब से आप पढ़ें कि ट्रिगोनोमेट्रिक भी आप, है ना, जो भी होता है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये दोनों आप पढ़ चुके हैं, है ना। ये भी कांस्टेंट भी कंटिन्यूअस होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितना भी है वो भी कंटिन्यूअस होता है। अगर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है अलग अलग, तो अगर ये दोनों को कंपोज कर दिया जाए, कंपोजिशन मतलब दोनों को एक, है ना, एक दूसरे के ऊपर मिला दिया जाए, बैठा दिया जाए, तो भी कंपोजिशन का मतलब होता है, आप ये नाम सुनेंगे कंपोज, समझ आ रहा, म्यूजिक को कंपोज किया जाता है ना, बहुत सारा गानों को कंपोज किया जाता है। तो वो चीज़ आप देखे होंगे, है ना, बहुत सारा देखोगे आप, गाना सुनते होंगे तो गाना सुनते सुनते उसमें तो देखना अलग अलग टाइप का म्यूजिक आता है, तो वहाँ क्या किया गया, कंपोज किया गया, बहुत सारा म्यूजिक को मिलाया गया है, बात समझ रहे ना। तो उसी को हम लोग जानते हैं कि कंपोज होता है। और वैसे आप नाम सुने हैं, है ना, तो हम लोग मैथ में पहला बार सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ हम लोग का, है ना, ये सब बातें हम लोग सुने हुए थे, है ना, सॉन्ग के थ्रू। तो हम लोग बात अगर करें तो एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है, एफ एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये दोनों को कंपोज कर दिया जाए। कंपोज आपको पता है ना, मिला देना, है ना, बहुत सारा म्यूजिक को, है ना, बहुत सारा म्यूजिक को क्या कर देना, है ना, एक, है ना, धुन में बना देना या मिला देना, है ना। जब हम लोग गाना सुनते हैं तो वहाँ देखते होंगे अलग अलग टाइप का म्यूजिक आते रहता है बीच बीच में, कभी कुछ म्यूजिक मिला दिया जाता है बस। तो उसी को अगर मिला देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोज। तो जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर, है ना, मिला देंगे तो भी, है ना, मिला देंगे मतलब समझ रहे हैं बात, कंपोज कर देंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, तो भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ रहा है। तो आपको ये भी बात समझ में आ गया, है ना। तो मान लीजिए अब सर फॉग गॉफ क्या है सर एफ एक्स कोई फंक्शन है सर, जी एक्स कोई फंक्शन है सर, ठीक है। अब ए दोनों को कंपोज किया, मतलब कंपोज मतलब एक दूसरे के ऊपर बैठा दिया गया, तब जाके बनता है फॉग, ठीक है। अब गॉफ कब बनेगा, जब एफ के ऊपर जी को बैठाया गया, क्लियर है। तो आप पीछे वाला बैठा जाता है, और यहाँ पीछे कौन, एफ एक्स, तो एफ एक्स बैठा है जी पे और जी एक्स बैठा है एफ पे। क्वेश्चन के थ्रू जा रहा है ना, ज्यादा क्लियर होगा, तो अभी आपको समझना है सिर्फ। तो जी एक्स किस पे बैठ गया, एफ पे, एफ एक्स कहाँ बैठा है, जी पे, तो लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो बैठा हुआ रहता है। तो ये दोनों क्या कंपोज कर दिया गया। तो यार अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसको हम लोग कंपोज कर देंगे, मिला देंगे, तो भी वो क्या हो जाएगा, है ना, क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये आपका थ्योरी था, है ना। तो ये हम लोग थ्योरी हम लोग सीख गए, और हम लोग को याद रखना है क्या, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, ट्रिगोनोमेट्रिक, चार बातें कम से कम याद रखना है, ठीक है ना। कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, ट्रिगोनोमेट्रिक। बाकी दोनों को अगर मिला भी देंगे, कांस्टेंट और ट्रिगोनोमेट्रिक को, तो भी क्या हो जाएगा, है ना, कंपोज अगर कर देंगे तो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस, है ना। आप नोट कर लें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 2 क्वेश्चन को देखना है, और टाइप 2 क्वेश्चन को, है ना, 13 का यहीं से स्टार्ट होता है,
13 का ए नंबर में क्या प्रूव करना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले कोई पॉइंट नहीं दिया है कि आपको इस पॉइंट पे ही है ना चेक करना है कि इस पॉइंट पे बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं किया है। तो आपको खुद से समझना पड़ेगा कि हमको खुद से पॉइंट को लेना पड़ेगा, कोई रियल नंबर लेना है। जैसे अगर आपको यहाँ पॉइंट दिया रहता तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे मेरे को बताना है चेक करके कि कंटिन्यूअस है या नहीं, लेकिन ऐसा कहीं पे पॉइंट दिया हुआ नहीं है और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको खुद से एक पॉइंट मानना है। जैसे कोई 1 मान लिया, कोई 2 मान लिया, कोई 3 मान लिया, कोई 4 मान लिया, है ना, अपना अपना। लेकिन हम अगर x इक्वल टू 1 माने, 2 माने, 3 माने, तो एक जनरल, उसके जगह में एक जनरल पॉइंट मानते हैं, एक आर्बिट्री नंबर मानते हैं। क्यों 1 पे कोई चेक कर रहा है, कोई 2 पे चेक कर, क्या 1 पे चेक करने के बाद आपका क्या कंटिन्यूअस सारा के लिए हो जाएगा? क्या नहीं, 2 पे भी चेक करना पड़ेगा, 3 पे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रूव कर रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस मतलब इसका साफ साफ कहना है कि हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा, ये आपको प्रूव करना है, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो हर पॉइंट पे आप चेक तो नहीं कर सकते हैं, इसी के जगह पे आपको क्या करना है, एक जनरल पॉइंट ले लेना है ना, एक आर्बिट्री रियल नंबर ले लेना है, जिससे सारा पॉइंट के लिए प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, या तो आप लिख सकते हैं एनी आर्बिट्री नंबर। क्लियर है? अब हर एक पॉइंट के लिए तो चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहा है कंटिन्यूअस सारा पॉइंट के लिए ये प्रूव करना है। सारा पॉइंट कंटिन्यूअस फंक्शन डायरेक्ट लिख देना, मतलब हर एक पॉइंट के लिए बोल रहा है कंटिन्यूअस है, तो हर एक पॉइंट तो हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं। इसके जगह में हम लोग एक सी पॉइंट ले लेते, ए ले लेते, या तो बी ले लेते, कोई एक पॉइंट जनरल ले लो, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि सबसे पहले निकालते वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिसको हम लोग लिखते हैं एफ सी। क्लियर है? और एफ सी का मतलब आपको पता है कि हम लोग पिछला क्वेश्चन जो हम लोग पिछले है ना, पिछला क्वेश्चन जितना भी किए हैं, तो वहाँ पे फंक्शन का 2 है ना वैल्यू रहता था, एक यहाँ दिया रहता था, एक यहाँ दिया रहता था, हर एक का अपना अपना केसेस था, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, लेसर, इस टाइप से। तो जब फंक्शन का 2 वैल्यू होता है, वहाँ देखना रहता है कि कौन सा एफ एक्स का वैल्यू लेना है और किस केस में सही है, लेफ्ट के लिए कौन सा होगा, ऊपर होगा, राइट के लिए कौन सा होगा, ये वहाँ डिसाइड करना पड़ता था। लेकिन अब डिसाइड करने का जरूरत नहीं है, क्यों, एफ एक्स का वैल्यू सिंगल दिया हुआ है, तो एल एच एल निकालो, आर एच एल निकालो, कोई भी है ना टू द पॉइंट पे निकालो, तो है ना, तो सारा पॉइंट के लिए क्या होगा, सिर्फ एफ एक्स तो सिंगल है, हमेशा तो यही लेना पड़ेगा, है ना। जब 2 एफ एक्स दिया रहता है वहाँ दिक्कत होता है, वहाँ केसेस लेना पड़ रहा है कि हम लोग लेफ्ट ले रहे हैं कि हम लोग राइट ले रहे हैं, है ना। वो देखना पड़ता है कि अगर आपका लेफ्ट निकाल रहे हो और लेफ्ट के केसेस में ए फंक्शन होगा और आप उसके जगह में ए ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पे हम लोग को डिसाइड नहीं करना है कि कौन सा, सेलेक्ट वेलेक्ट नहीं करना है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, फंक्शन एक ही है तो एक ही हो जाएगा। तो आपको पता है कि एफ के बाद क्या होता है एक्स, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होता है एक्स, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है एक्स, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या दिया सी, मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर एक्स के जगह कौन लिया है, सी, तो यहाँ पे आपका क्या गया सी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एल एच एल। तो अब एल एच एल के लिए क्या निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू, एल एच एल में क्या लेते हैं माइनस, क्या लेते हैं माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ एक्स। लेकिन अब तो ये बहुत अच्छा बात है कि हम लोग को फंक्शन नहीं देखना है कि कौन सा ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि फंक्शन एक ही दिया है, तो हर एक बार एफ एक्स का वैल्यू एक्स ही बैठेगा, है ना। तो यहाँ पे भी एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखना नहीं है कौन सा एफ एक्स होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सी माइनस, और आपको पता है कि मूडी में माइनस हो या प्लस हो, जब एक्स का वैल्यू डालना रहता है तो सी ही डालते हैं, तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। माइनस प्लस छोड़ देते हैं, जैसे 2 माइनस तो 2 ही लेना है, 2 प्लस 2 ही लेते हैं। अब उसी तरह हम लोग आर एच एल का अगर बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, आर एच एल में क्या होता है प्लस, आपको पता है, लेफ्ट में क्या होता है माइनस। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एफ एक्स, तो आपको पता है कि राइट लें या लेफ्ट लें, इस केसेस में अगर एफ एक्स सिंगल ही दिया है तो लेफ्ट में भी यही होगा, राइट में भी यही होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एक्स, तो है ना एक्स के जगह क्या डालाएगा सी, क्योंकि प्लस नहीं डलाता है। अब यहाँ पे देखें तीनों वैल्यू बराबर आ गया, तो यहाँ से आप क्या देखें, जब तीनों वैल्यू बराबर आ गया तो यहाँ से लिख सकते हैं हैंस एफ एक्स इज, है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू सी, और सी आपको पता है कि कोई भी नंबर है, रियल नंबर है। जैसे आप x हम c लिए, अगर c के जब 1 रख दो तो 1 x इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा, c का वैल्यू 2 रख दो 2 के लिए हो जाएगा, 3 रखो 3, मतलब हर एक पॉइंट के लिए चेक हो गया, आपको अलग अलग चेक करने का जरूरत नहीं था। तो है ना, हर एक पॉइंट के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, है ना, एट हर एक पॉइंट के लिए क्या हो गया, एवरीवेयर, हर एक पॉइंट के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब हम लोग बात करें कि है ना, अब उसी तरह हम लोग का बी में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अब हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है बी में, है ना, तो अगर हम लोग बी में अगर बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू, सपोज अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, साइन कॉस इस टाइप से आ गया। हाँ, यहां लिख दो एट एवरी रियल नंबर, है ना, हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग अगर बात करें cos x, तो यहां पे आप स्टेटमेंट के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्रूव करना है, यहां लिखा हुआ है प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये आपको प्रूव करना है। तो यहां आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका है कि आप पॉइंट सी मान सकते हैं, और एक तरीका जो आप नहीं जानते हैं लेकिन आपको प्रॉपर्टी पता है। क्या अभी आप पढ़े थे कि स्टेटमेंट के थ्रू अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, है ना, बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस। अभी आप पढ़े थे कि सारा है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होता है, ये पढ़े हैं, ऐसा प्रॉपर्टी में बताया गया। मतलब हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस, हेंस, या तो फिर देयरफॉर cos x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना, एट क्या बोल सकते हैं, एवरी रियल नंबर, ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं। या तो फिर आप 8x इक्वल टू सी कोई एक रियल नंबर मानो और उसके हिसाब से भी आप, है ना, आप प्रूव कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट के थ्रू जिसको रीजन देना है तो ये सुन लो, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस, मतलब सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। देयरफॉर cos x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, हेंस एफ एक्स इक्वल टू cos x इज कंटिन्यूअस। ठीक है, आप ऐसे भी रीजन दे सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। ये था प्रॉपर्टी के हिसाब से जो हम लोग पढ़े थे, है ना। बहुत लड़का का कहना है सर आप प्रॉपर्टी पढ़ा है उसका यूज तो नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सी लेके बना रहे हैं, तो इसलिए आपको बता दिया गया। या तो फिर एक पॉइंट आपको क्या करना है, लेट x इक्वल टू सी, है ना, एनी आर्बिट्री नंबर, एनी आर्बिट्री रियल नंबर, आर्बिट्री क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं जो आपको पता है कि c, है ना, डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं, c पे कर रहे हैं, c, तो c पे क्या हो जाएगा, फंक्शन तो एक ही है तो cos x हो जाएगा, और आपको पता है कि x के जगह हम क्या ले रहे हैं, c, तो जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, c बैठा देंगे, ये आपका cos c आ गया। उसी तरह आप अगर LHL का बात करेंगे, ठीक है, तो LHL का अगर बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस, क्लियर है। आपको पता है कि फंक्शन सिंगल है, LHL बात करो तो भी एफ एक्स का वैल्यू cos x ही लेना है क्योंकि सिंगल है, एक ही वो है, डबल नहीं, जो आपको डिसाइड करना पड़ेगा या सेलेक्ट करना पड़ेगा, x टेंस टू c माइनस। और आपको पता है कि c माइनस हो या c प्लस हो, x के जब हम c ही डालते हैं तो यहाँ से आपका cos c। अब RHL का अगर बात करेंगे तो यहाँ से आ गया लिमिट x टेंस टू c प्लस, ये आपका हो गया एफ एक्स, क्लियर है। अब यहाँ से अगर बात करें लिमिट x टेंस टू c प्लस, तो
है ना, LHL या RHL सबके लिए cos x ही होगा, फंक्शन एक ही दिया है, सिंगल है तो सिंगल ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो x के जगह क्या डालना है, c माइनस हो तो भी c प्लस हो तो आपका हो जाएगा cos c। तीनों वैल्यू सेम आ गया, देख रहे हैं आप, है ना। तो आप सेकंड मेथड ए है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, hence fx is continuous at x equal to c। क्लियर है, c क्या है, कोई रियल नंबर है, x का वैल्यू 1 लेगा तो x इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा, x इक्वल टू, हर एक पॉइंट यहाँ छुपा हुआ है, मतलब सबके लिए क्लियर किया गया, सबके लिए बता रहा है, c सबके लिए पॉइंट के लिए बता रहा है, 1 के लिए 2 के लिए, है ना, एट रियल नंबर, मतलब ये भी आपका प्रूव हो गया। तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। अब अगर हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का, है ना, 14 डिस्कस करने जा रहे हैं और हर क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले 14 का अगर पहला नंबर अगर बात करें तो fx इक्वल टू x माइनस 5, ये आपको प्रूव करना है। ऊपर में लिखा हुआ भी है डिस्कस द कंटिन्यूटी, आपको डिस्कस करके बताना है कि कंटिन्यूटी है या नहीं। चलो अगर हम इसका बात करें तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी में 4 चीज़ बताए थे जो बोले थे याद रखना है। कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये बातें बताया गया था। मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं। लेकिन यहाँ आप 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। पहला तरीका प्रॉपर्टी का यूज करके, जो आप सीखे हैं उसका यूज कर रहे हैं। दूसरा बोले थे कोई भी एक रियल नंबर c मान के भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो आप स्टेटमेंट के थ्रू अगर आप प्रूव करना चाहते हैं, या तो उसी को हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी जो आप सीखें उसका यूज करके अगर आप प्रूव करना चाहते हैं कि कंटिन्यूटी है नहीं, तो आप कैसे बनाएंगे और या कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, ये बात आपको ध्यान में देना है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है क्या, नहीं। तो सबसे पहले आपको, है ना, जज करना है कि एक पॉलिनोमियल है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, या कांस्टेंट फंक्शन है, या मॉडुलस है। ये चारों में आपको पहले तो पता करना पड़ेगा है क्या, आपको, है ना, चेक करना पड़ेगा है क्या। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर पॉलिनोमियल होगा तो आप देखें, आपको बताया गया था, ध्यान से सुने, कि पॉलिनोमियल फंक्शन स्क्वायर एक्स क्यूब, अगर, है ना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन अगर यहाँ पे 1 ऐड भी कर दें, 2 ऐड कर दें तो भी क्या है, पॉलिनोमियल ही होता है। या तो फिर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर सब मिला दो तो भी क्या होता है, पॉलिनोमियल, मतलब एक्स से स्टार्ट कर रहा है, पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो अगर हम बात करें यहाँ क्या लिखेंगे, अच्छा, किसी को प्रूव करने के लिए आपको रीजन देना पड़ेगा ना, क्यों आप पॉलिनोमियल उसको लिख रहे हैं। आप बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। क्यों आप बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस है, तो रीजन कैसे देना है। तो सबसे पहले आपको पता चला ये पॉलिनोमियल है, तो सिंस x माइनस 5 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, x माइनस 5 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर क्या हम लोग जानते हैं, बाई प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, बाई प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, बाई प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। प्रॉपर्टी में क्या सीखे, सबसे पहले हम जज किए कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये मेरे को दिखा, क्या ट्रिगोनोमेट्रिक दिख रहा है, नहीं। क्या मॉडुलस दिख रहा है, नहीं। तो है क्या, पॉलिनोमियल। तो हम बताएं कि चूंकि, है ना, x माइनस 5 क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी क्या है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है। यहाँ से हम लोग बताएं कि अगर ये पॉलिनोमियल है, तो हम बताएं कि ये पॉलिनोमियल है,
तो हम लोग क्या सीखे थे प्रॉपर्टी में, है ना, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, या देयरफॉर वी नो डैट, है ना, बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हम लोग प्रॉपर्टी में सीखे थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस, और सच में ही पॉलिनोमियल है, रीजन भी दे दिए ये पॉलिनोमियल है, रीजन दिए कि पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में क्या पढ़े थे प्रॉपर्टी में कि कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ से लिखेंगे, है ना, इसीलिए x माइनस 5 क्या है ना, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, हेंस एफ एक्स, एक्स माइनस 5 को ही क्या बोलते हैं, एफ एक्स। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, एट एवरी रियल, है ना, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर। तो आप यहाँ से स्टेटमेंट के थ्रू आप प्रूव कर दें। पहला क्या, सबसे पहले यहाँ बताना है कि डायरेक्ट लिख नहीं देना कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ऐसे नहीं, पहले आप पता करें कि है क्या। तो यहाँ से दिखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स, है ना, इस टाइप का फंक्शन, या x4, ये सब पॉलिनोमियल होता है। अगर 1 ऐड कर दें तो भी पॉलिनोमियल है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये जब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो यहाँ बताएं कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, जो कि हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। इसी के हिसाब से, है ना, हम बताएं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, इसीलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। ये था स्टेटमेंट के हिसाब से आप प्रूफ किए। और एक तरीका बताए थे, क्या बताए थे, थोड़ा ध्यान से सुनना है, कि आप सी मान के भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो लेट एक्स इक्वल टू सी, क्या है ना, एनी रियल नंबर, या तो एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। क्लियर है। तो आपको पता है कि एफ सी पे निकालना है। तो आपको पता है कि सी, है ना, सी आपका पता है कि कोई भी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। अगर आप कोशिश कर रहे होंगे कि 1 पे चेक करें, तो याद कर 1 पे चेक करोगे तो 1 के लिए भी आपको निकालना पड़ेगा, 2 के लिए भी निकालना पड़ेगा, 3 के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो आप बताओ, अगर एक कंटिन्यूटी आपको प्रूव करना है तो हर एक पॉइंट पे कितना निकालोगे। तो इसीलिए हम लोग एक जनरल पॉइंट मानते हैं, या तो एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर मानते हैं, क्या, सी। क्लियर है। तो सी पे निकालेंगे मतलब सारा पॉइंट पे आपका निकल जाएगा, है ना। तो देख लो एफ सी, तो आपको पता है कि फंक्शन एक ही है ना। तो फंक्शन एक ही है तो बार बार यही लेके चलना पड़ेगा। तो x के जगह क्या है, c, क्यों, ब्रैकेट के अंदर c और यहाँ ब्रैकेट के अंदर x, मतलब ब्रैकेट के अंदर x के जगह हम क्या बैठाया गया यहाँ c, तो मतलब x के जगह आपको क्या बैठाना है, c माइन है, ये आ जाएगा LHL। तो अगर हम बात करें LHL का, तो आपको पता है लिमिट x टेंस टू c माइनस, क्या आप बात करते हैं, c माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx, तो आपको पता है लिमिट x टेंस टू c माइनस, तो लेफ्ट के लिए माइनस, राइट के लिए प्लस। तो आपको पता है कि लेफ्ट बात करें या राइट बात करें, फंक्शन तो एक ही है, 2 फंक्शन होता है तब देखना रहता है ना, कंडीशन के हिसाब से ऊपर होगा कि नीचे होगा। तो यहाँ fx तो एक ही है, तो आप LHL के लिए भी निकालें या RHL, तो फंक्शन सेम ही एक ही है, तो एक ही बार बार लिखना पड़ेगा, सिंगल ही है ना। तो x के जम c माइनस हो या c प्लस हो, x के जम c डालते हैं, तो यहाँ पे क्या गया, c माइनस। अब RHL निकालेंगे तो RHL लिमिट x टेंस टू c प्लस, यहाँ पे क्या हो गया आपका fx। अब आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू c प्लस, क्या, c प्लस। तो आप सुनो कि LHL और RHL के लिए फंक्शन एक ही है ना, सबके लिए एक ही है। तो 2 फंक्शन होता तब सोचते हैं LHL में कौन सा होगा, RHL में कौन सा होगा, लेकिन यहाँ तो एक ही है, तो RHL के लिए भी यही फंक्शन लिखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि c प्लस हो या c माइनस, x के जम c डालते हैं। आप देख लो यहाँ तीनों वैल्यू क्या हो गया, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस क्या, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, है ना, सी पे क्या है, कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, तो आप देख लो अगर सी के जगह में 1 डालेंगे तो x इक्वल टू 1 के लिए बराबर आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 2 के लिए भी हो जाएगा, 3 डालेंगे तो सारा पॉइंट यहाँ पे सी में ही है। तो इसलिए अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पॉइंट सी ले लें। अगर सी के जब 1 डालेंगे तो 1 के लिए हो जाएगा, 2 डालेंगे, है ना। तो जितना पॉइंट है सारा पॉइंट यहाँ पे कंसीडर है, मतलब सारा पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। तो इस टाइप से आप प्रूव कर लें। अब रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्या है, सुनना है बात, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, या है ना इस टाइप का है
हाँ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपको प्रूव करना है कि कंटिन्यूटी है ना, प्रूव करना है कि कंटिन्यूअस है। तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्यों आप सुन लो, आपको बताया गया था एक्स क्यूब पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, अगर इसमें हम है ना एक्स स्क्वायर ऐड भी कर दें तो भी पॉलिनोमियल, अगर 1 ऐड भी कर दें तो भी पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रहा है ना, तो है ना एक्स को ऐड कर दें या है ना कांस्टेंट को घटा दें या कुछ भी कर दें तो ये पॉलिनोमियल ही आएगा। तो आपको यहाँ भी पता चल गया कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स ये सब जितना भी है ना, सब क्या है, पॉलिनोमियल है। तो वैसे आपको याद रखना है एक्स वाला क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या लिखेंगे, सिंस स्टेटमेंट से अगर बना रहे हैं, सिंस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, सिंस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हम प्रूव करने से पहले रीजन देंगे कि ये सारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आपको पता है कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर वी नो दैट बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी by property of continuity polynomial function is always continuous, polynomial function is always continuous। क्लियर है। अब सुनना है बात, यहाँ पे बताएं कि ये क्या है, तो बताएं पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से पता चला अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज क्या, कंटिन्यूअस। तो ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल हम लोग प्रॉपर्टी में क्या पढ़े कि कंटिन्यूअस होता है ना। ये पहले बात सुनना है, क्या बात करें, ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल के प्रॉपर्टी में क्या पढ़े, प्रॉपर्टी में क्या पढ़े कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन और पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ें कि कंटिन्यूअस है तो ये पूरा कंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, हेंस ये क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। तो मतलब इसके जगह में कंटिन्यूअस मतलब एफ एक्स कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्लियर है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो आपको समझ में आ गया कि अगर पॉलिनोमियल है तो हम बताएं कि ये पॉलिनोमियल, हम जैसे किसी के पास गए तो मेरे से पूछा क्या लेकर आया, तो हम बोले कि मेरे पास पॉलिनोमियल है। तो बोला आपको तो पढ़ाया गया था ना कि प्रॉपर्टी में कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो सोचना क्या है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, आप पॉलिनोमियल के बारे आप प्रॉपर्टी में पढ़ें कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट बोलो कि कंटिन्यूअस है। समझ आ रहा बात। अब हम लोग बात करते हैं, ये तीसरा था, अब बात करने जा रहे हैं, सॉरी दूसरा था, तीसरा चौथा एक बार में डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर हम इसका बात करें है ना, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और चौथा नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन गुना कॉस एक्स। ये चीज़ है। तो सबसे पहले जानना है, ये चीज़ है आपका, अब सुनना है इसका, तो बात का बात करेंगे, पहले ये सुनो प्रॉपर्टी में क्या क्या बताया गया था। अभी तक पहला प्रॉपर्टी का बात नहीं हुआ है, जो भी बात हुआ है दूसरा से हम लोग अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे। क्या, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस, मोड आया नहीं, आएगा हो सकता है, लेकिन मोड के बारे में भी पढ़े थे कि चारों क्या होता है कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, मोड, और क्या था आपका, है ना, पॉलिनोमियल, मोड, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कांस्टेंट, ये चारों क्या होता है कंटिन्यूअस। अब पहला प्रॉपर्टी अभी तक आया नहीं था, तो सुन लो, पहला प्रॉपर्टी में चार कंडीशन था कि अगर दो चीज, सपोज अगर आपका दिया हुआ है साइन एक्स, जैसे बताया गया था कि एफ एक्स एंड जी एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस होगा तब, नहीं होगा तब का बात नहीं है, होगा तब। तो दोनों को अगर ऐड भी कर देंगे या घटा भी देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे या डिफरेंस कर देंगे तो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। जैसे एग्जांपल, अगर साइन सिंगल कंटिन्यूअस है
और कॉस भी क्या है, कंटिन्यूअस है। बात समझ आ रहा है, ये कंटिन्यूअस है, मतलब अलग अलग दोनों अपना अपना कंटिन्यूअस है। अब दोनों को ऐड कर देंगे ना तब भी कंटिन्यूअस ही होगा, तब भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। लेकिन हाँ, ये दोनों कंटिन्यूअस होगा, अलग अलग तब दोनों को ऐड करेंगे तब कंटिन्यूअस होगा। लेकिन सबसे पहले एक बात बताओ कि एडिशन का बात आएगा कि पहले ये दोनों को अलग अलग चेक करना पड़ेगा। एडिशन कब होगा कंटिन्यूअस, जब पहले ये दोनों अपने आप में कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कंटिन्यूअस है। तो पहले एडिशन का बात होगा कि पहले इधर ट्रायल मारना पड़ेगा कि ये दोनों को पहले चेक करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस है, ये है। अब ऐड करेंगे तब करना। तो पहले आपको जब एडिशन का सवाल रहेगा तो पहले आप अलग अलग करके देखें कि ये कंटिन्यूअस दोनों है या नहीं, तब एडिशन और डिफरेंस का बात करेंगे। तो सुनो, तो अगर हम बात करें, खुद सोचो, ए मेरे यहाँ पे दो चीज़ है, एक फंक्शन साइन है, दूसरा फंक्शन कॉस है। तो हम पहले अलग अलग बात करेंगे, पहले अलग अलग, साइन का अलग बात करेंगे, कॉस अलग। पहले एक एक करके देखें साइन क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं, कॉस क्या कंटिन्यूअस है या नहीं। तब अगर दोनों कंटिन्यूअस होगा तब बताया गया है कि दोनों कंटिन्यूअस है तो ऐड करोगे तो ही कंटिन्यूअस आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन दिख रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब बोथ साइन एंड कॉस एक्स आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दोनों का दोनों क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप क्या पढ़े थे, सुनना है। देयरफॉर वी नो दैट, है ना, वी नो दैट बाई property of continuity, we know that by property of continuity, है ना, sin x and cos x are continuous function, अब सुनना है बात को मेरा, रीजन क्या दे रहे, सुनना है कि साइन और कोस क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो है ना, तो हम लोग प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे कि साइन एंड कोस एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन। या तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि वी नो डैट बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन। बात समझ आ रहा है। तो साइन और कोस एक्स आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर है। तो जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो हम प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जब, है ना, जब ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ए ट्रिगोनोमेट्रिक है, अब हम लोग प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक जब आता है तो कंटिन्यूअस है। तो मतलब यहाँ से पता चला कि ट्रिगोनोमेट्रिक, यहाँ से पता चला कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक अगर आपको दिख जाता है तो क्या हमेशा होता है ना, कंटिन्यूअस होता है, क्लियर है। तो जब एक कंटिन्यूअस है, मेरा बात को सुनना है, क्या बोल रहे हैं कि ये पता चला कि दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। हम यहाँ से पता किए कि कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, ट्रिगोनो, यहाँ से पता चला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जब एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो मतलब साइन और कोस, हम लोग यहाँ पे देखें कि साइन और कोस यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था। जो क्वेश्चन मेरा था साइन और कोस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, रिपीट कर रहे हैं। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक, यहाँ से हम रीजन दिए कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़े थे कि, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो जब साइन और कोस ट्रिगोनोमेट्रिक है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो ये, है ना, तो साइन भी कंटिन्यूअस, कोस भी कंटिन्यूअस, क्लियर है। रीजन तो दे दिए, अब दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। तो साइन और कोस क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो है ना, तो हम लोग पढ़े थे कि जब यहाँ पे रीजन दिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये रीजन दिए। अब बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। अब यहाँ से पता चला कि साइन अलग और कोस अलग क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम लोग बात करेंगे कि, है ना, क्या बात करेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, है ना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स।
तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि साइन और कोस ट्रिगोनोमेट्रिक था, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो साइन और कोस अलग अलग, ए क्या है, कंटिन्यूअस है। आप दोनों को ऐड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, मतलब एडिशन ऑफ, है ना, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो यहाँ से लिखेंगे एडिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, एडिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, क्लियर है ना, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो अब क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस, क्लियर है, इज कंटिन्यूअस। हेंस इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका प्रूव हो गया, है ना। इसी तरह अगर ये आप समझ गए तो उसका रीजन दे लेंगे, कैसे, फिर सुनो। क्या लिखेंगे, सिंस बोथ साइन एंड कोसेक्स आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ भी क्या दिया है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग प्रॉपर्टी में क्या पढ़े हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जब ट्रिगोनोमेट्रिक हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े कि कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ से क्या पता चला कि साइन और कोस क्या आ गया, जो ट्रिगोनोमेट्रिक था वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ लिखेंगे, अब एडिशन के जगह हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, है ना, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। समझ आ रहा ना। तो सिर्फ स्टेटमेंट क्या चेंज होगा, एडिशन के जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। क्लियर है, पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम दोनों प्रूव कर दिए कि साइन को भी कोस को भी अलग करके, क्या साइन और कोस क्या ट्रिगोनोमेट्रिक है, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो साइन भी कंटिन्यूअस होगा, कोस भी कंटिन्यूअस होगा। ये तो प्रूव हो गया यहाँ तक, है ना। तो लिखें कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस। अब दोनों को एडिशन भी करेंगे तो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपको क्लियर हो गया। अब एडिशन के जब वहाँ सिर्फ क्या लिख देना है, मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो वहाँ स्टेटमेंट सेम लिखना है, बोथ साइन एंड कॉस एक्स आर ट्रिगोनोमेट्रिक, देयरफॉर प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो दिया है, साइन और कोस क्या होता है, पहले पढ़े हैं कि साइन भी अलग कंटिन्यूअस होता है, कोस भी कंटिन्यूअस है। तो इसीलिए मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, है ना, क्या है, कंटिन्यूअस है, क्लियर है ना। साइन एंड कॉस एक्स क्या है, कंटिन्यूअस। तो है ना, इसीलिए साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब एक बात बताओ, जब साइन और कोस कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया, जब ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो साइन और कोस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस है। तो या तो आप शॉर्ट में लिखें क्या, तो जब, है ना, ध्यान से सुनना है कि साइन और कोस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ से पता किए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और प्रॉपर्टी में क्या सीखे थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस।